हेलो मेरे प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम कवर करेंगे मेरे भाई प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हिंदी मीडियम। तो चलिए देरी ना करते फटाफट क्लास को शुरू करते हैं मेरे भाई। और आपसे बस छोटी रिक्वेस्ट है कि व्हाइट बोर्ड है, देख के भाग मत जाना मेरे भाई। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम देना अपने भाई को, बस थोड़ा सा, और देखना कितने अच्छे से आपको समझ में आएगी पूरी एक्सरसाइज। अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट के तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते फटाफट क्लास को शुरू कर देते हैं। और मेरे भाई बस कॉपी पेन लेके बैठ जाना, और चील की निगाह मेरे भाई बोर्ड पे होनी चाहिए, सीधा भेजे में चीजें आएगी। ठीक है, तो चलिए देरी न करते फटाफट प्रश्नावली 1.3 हम शुरू करते हैं। 3.1 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। क्या कि प्रश्न नंबर में है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो तथा प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। तो अपने को दशमलव प्रसार समझना पड़ेगा भाई, कि दशमलव प्रसार कैसे निकलता है, क्या होता है। अगर आप चाहते हो दशमलव प्रसार को बहुत तरीके से समझना, मात्र चुटकियों में आपको सिखाने वाला हूं। देखना ध्यान से कि दशमलव प्रकार मेरे भाई दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है दशमलव प्रसार? दो तरीके का होता है। पहला यहां पर लिख देता हूं दशमलव प्रसार, समझना मेरे भाई ध्यान से। दो तरीके का होता है। कैसा? एक तो होता है मेरे भाई शांत, क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और एक होता है मेरे भाई अशांत दशमलव प्रसार। गुरुजी ये क्या है? समझाता हूं। एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, समझ आया? मतलब शांत कैसा? शांत मेरे भाई वो जो खत्म हो जाए। अब खत्म हो जाएगा क्या मतलब है? मतलब आप किसी को भाग दोगे तो उसका आंसर पूरा आ जाए, यानी डेसिमल में कट के आ जाए, पूरा खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े। और ये क्या होगा? जो खत्म ना हो, जो चलता जाए, ऐसे लिखो, जो चलता जाए। अगर चलता जाएगा तो वो क्या होगा मेरे भाई? वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए करके दिखाता हूं कैसे। मान लो हमारे पास है 5/2। कितना है हमारे पास मेरे भाई? 5/2 है। इसका दशमलव प्रसार हमें बताना है। तो चेक करो भाई, 2 से भाग देंगे किसको? 5 को, ठीक है। नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को भाग देनी है। 2 दूनी 4, कितना बचा मेरे भाई? 1। यहां पे दशमलव लगाया, 0 उतार लिया, समझ आया? 2 पंजे 10, खत्म हो गया। 10 में से 10 गई, 0। तो कितना आ गया? 2.5 आ गया। कितना आ गया? 2.5। क्या इससे आगे कोई नंबर चला है क्या? नहीं चला। तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव प्रसार है? ये मेरे भाई शांत दशमलव प्रसार है। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, आसान है। मतलब जो खत्म हो जाए, जो बढ़ता ना जाए, चलता ना जाए, उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्लियर है? और जो चलता जाए वो अशांत होता है। और जो चलता जाए ध्यान से देखना, जो चलता जाए और क्या हो, बार बार नंबर आए, बार बार आए, और जो खत्म ना हो और बार बार आए, कोई नंबर, समझ आया? कोई भी नंबर बार बार आए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेरे भाई अशांत और आवर्ती मतलब बार बार आता है, तो कभी कभी क्या होगा? खत्म नहीं होगा और बार बार रिपीट होगा, तो उसे कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जो बार बार आएगा आवर्ती बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? आवर्ती। समझ आया? क्लियर है? चलिए अब इसमें से ही हम कितने सारे उदाहरण यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सवाल दे रखे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इधर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देरी ना करते फटाफट इसको नोट करो और आगे बढ़ लेते मेरे भाई। करिए नोट। तो चलिए देरी ना करते फटाफट चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के पहले पार्ट पे। और पहला पार्ट बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, क्योंकि सारे 2-3 पार्ट देख लोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मेरे भाई, तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं मेरे भाई। फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो क्या करना है? इसको दशमलव रूप में भी लिखना है, तो दशमलव रूप में तो लिख सकते हैं। अच्छा, जिसके नीचे 0 हो, अगर 1 है और उसके पीछे 0 है, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ये सब है, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है मेरे भाई। क्या करना है
क्या करना है, नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो काट दो, ठीक है। और जितने डिजिट है उससे पहले, 2 डिजिट से पहले वो दशमलव लगा दो, तो कहां पे आएगा दशमलव, यहां पे आएगा, तो ये हो जाएगा 36। बताओ कोई दिक्कत है क्या, इतना आसान था। मान के चलो आपके पास आ जाए 256 और अपॉन में 100, 256 बटे में 100 आ जाए, तो 256 बटे में 100 का मतलब क्या है देखना मेरे भाई ध्यान से, 1 2 कितने जीरो है, 2 जीरो, इसका मतलब डेसिमल 2 से पहले, तो 1 2 मतलब यहां पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 2.56। क्या मेरे भाई समझ में आया, क्या समझ में आया। एक और देखो, अगर मान लो आपके पास आ जाए 25 बटे में 1000, आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है मेरे भाई, कुछ भी आ सकता है पेपर में। अच्छा, इसको दशमलव रूप में बदलना है, तो देखो कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 से पहले तो 1 2, यहाँ पे तो 2 ही है, तो क्या करेंगे अपने मन से यहाँ पे क्या लगा देंगे, जीरो, तो ये हो जाएगा 0.025। समझ आया क्या, समझ आया, मोटा मोटा समझो, सारे करेंगे आराम समझ में आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो पॉइंट के बाद बस 2 ही डिजिट है, उससे आगे थोड़ी चल रही है, उससे आगे तो नहीं चल रहा, तो बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, बताओ कैसा होगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा मेरे भाई, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहीं पे आ जाओ, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है मेरे भाई, 1/11 है, कितना है, 1/11, ठीक। डिवाइड की प्रक्रिया शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, जब ये 100 1000 डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा। भाग आपने सीखा कि नहीं, जिसने भी भाग सीखा और बेहतरीन तरीके से भाग आता है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और पाड़े, जिसको भी मेरे भाई एकदम खतरनाक आते हैं वो कमेंट करो कि यस सर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, वो इन क्वेश्चन को ऐसे करने हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं प्रक्रिया शुरू। 1 को भाग देते हैं किससे मेरे भाई, 11 से, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग देते हैं, बहुत आराम आराम समझना, कोई दिक्कत नहीं। तो देव भाग मेरे भाई, क्या पहाड़ा चलेगा, नहीं चलेगा, जीरो लगाओ, जीरो उतारो, कितना आ गया, 1 का 1, ठीक है। उसके बाद दशमलव लगाओ और यहाँ पे जीरो उतारो, क्या टेबल चलेगा, क्या नहीं चलेगा, डेसिमल लगा रखा है, फिर यहाँ पर एक और जीरो लगा लो, ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया। कितना हो गया, 100 हो गया। अब चलेगा कितने पे, 11 निम्न 99, 1 बचेगा, समझना ध्यान से, 1 बचेगा, दोबारा से 1 बच गया, ध्यान से देखना, दोबारा से 1 बच गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दोबारा से 2 जीरो उतारूंगा, 11 नम 99, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 जीरो उतारूंगा, 11 नम 99, समझना ध्यान से, उसके बाद 1 बचेगा, फिर 2 उतारूंगा, 11 नम 99, उसके बाद 1 बचेगा, फिर 2, और यही चलता जाएगा, यही चलता जाएगा। तो अब चेक करो, अब चेक करो, क्या ये खत्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा ना खत्म, नहीं हो रहा ना खत्म, क्या ये रिपीट हो रहा है, क्या बार बार आ रहा है, नो 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 नो, हाँ जी आ रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, कैसा होगा, तो मेरे भाई इसको दशमलव रूप में बदल सकते हैं, 0.999, ये चलता जाएगा। और इसका दशमलव प्रसार अगर हम लिखे तो दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, एक तो अशांत होगा मेरे भाई, खत्म तो है नहीं, और बार बार आता है तो आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा इसका। क्या बात समझ में आ गई क्या, बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर बात है। चलिए तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से दशमलव प्रसार आप निकाल सकते हो। अब हम एक एक करके फटाफट निकालेंगे, तब तक इसको नोट करो जल्दी जल्दी मेरे भाई, जल्दी जल्दी मेरे भाई नोट करो इसको, जल्दी जल्दी नोट करो मेरे भाई। चलिए भाई तो देखते हैं अगला प्रश्न, अगला थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, चलिए मेरे भाई तो देखते मेरे भाई थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, क्या मेरे भाई समझ में आ रहा है,
क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है मेरे भाई, छोटा सा लाइक शेयर करना ना भूले, क्योंकि शेयर करोगे तो हमें हिम्मत मिलती है, हम मोटिवेशन मिलती है। ठीक है मेरे भाई, और अगर प्यारे बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसान भाषा में कंसेप्ट के साथ आपको मैथ सिखाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। मैं मैथ सिखाता हूँ मेरे भाई, पढ़ाता नहीं हूँ, इस बात का ध्यान रखना। सिखा के छोड़ो चाहे कुछ भी हो जाए। आगे वाले पे आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट मेरे भाई क्या है? थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट है 4 सहित 1/8। ये है थर्ड पार्ट मेरे भाई, 4 सहित 1/8। यानी कि ये कौन सी भिन्न है? ये मिक्स भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न समझते हो? मिश्रित भिन्न ऐसी होती है कि QRD की फॉर्म में होती है भाई, QRD की फॉर्म में होती है मिश्रित भिन्न, यानी आगे नंबर, ऊपर नंबर, नीचे नंबर। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इसको सोल्व करेंगे पहले। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई? चेक करो, इसकी गुणा यहाँ पे करते हैं, 4 8 32, और ये ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं, और बटे में 8, कितना हो जाएगा? 33/8। बात समझ में आ गई क्या? नॉर्मल है, सीखा होगा आराम से। अब हम इसका दशमलव प्रसार निकालें, किसका? इसका। तो निकालो भाई, 33 को किससे डिवाइड करो? 8 से डिवाइड करो। ठीक है, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, करते हैं। देखिए चलेगा टेबल कितने में भाई? कितने पाड़ा? 4 पे चलेगा। 8 चौक 32, कितना बचेगा? 1। भाग आनी चाहिए, भाग आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो 33 में से 1 गया, 32 गया 1। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे? दशमलव, क्योंकि चलेगा तो है नहीं टेबल। क्या उतार लिया? 0। 8 एकम 8, कितना बचा मेरे भाई? 2 बचा। ठीक है, दशमलव लगा रखा है, 0 उतार लेंगे, क्योंकि टेबल तो चलेगा नहीं 2 पे। 8 दूनी 16, कितना बचेगा मेरे भाई? 4। डेसिमल लगा रखा है, 0 उतार लेंगे। ठीक है, तो 8 पंजे 40, इसके बाद क्या बचेगा? 0 0। समझ आ गया? अब हमने क्या देखा कि भैया जो डेसिमल के बाद है बस 3 डिजिट चली, उसके बाद चल ही नहीं रहा, खत्म हो चुका है। और अगर खत्म हो चुका है तो मेरे बच्चे बता दे क्या है, बता दे मेरे भाई क्या है, ये कौन सा दशमलव प्रसार है? तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर, इसको दशमलव भिन्न के रूप में तो लिख देता हूँ, 1/8 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4.125। और इसका दशमलव प्रसार बता दो मुझे भाई, दशमलव प्रसार कितना होगा? बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट कर दो मेरे भाई, कमेंट कर दो मेरे भाई। अगर तुम्हें पता चल चुका है क्या है तो बता दो। बिल्कुल ठीक, अगर जो बच्चे कर रहे हैं शांत दशमलव प्रसार, बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई उसका। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। क्लियर बात हो गई? समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3/13 पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, इरेज करेंगे फिर मेरे भाई। कर लिया नोट? पॉज करके रोक के वीडियो को नोट कर लिया करो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे भाई, बाद में अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया करो। ठीक है, काम में आए। ऐसा नहीं है नोट्स हमेशा क्या होते हैं, बाद में याद आते हैं, कि मान लो कहीं फंस गए, कहीं भूल गए, तो फटाफट कॉपी लेके देख सकते, चाहिए एक्सरसाइज थी, इसका ये वाला क्वेश्चन था, ओहो ये मिस्टेक हुई है मेरे से। समझ आया? इस तरीके से आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। आते हैं 3/13 पे। ठीक है, फोर्थ पे आ जाते हैं भाई, चौथे पार्ट पे। 3/13। अब 3/13 का मतलब क्या है कि देख लो, टेबल चलेगी नहीं तो पहले से पहले क्या निकालना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो करो भैया, 3 को भाग देना है किससे? 13 से, तो 0 लगा के 0 उतार लेंगे, 3 बचेगा, दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 8 बचेगा, है ना? समझ आ गया? 8 बचेगा। अब 8 बचा मेरे भाई, तो पाड़ा तो चलेगा नहीं, दशमलव लगा रखा है, 0 उतार लो। दशमलव सिर्फ एक बार लगाना है, 0 आप कितनी बार भी उतार सकते हैं। क्लियर आई बात समझ में? क्लियर आई बात समझ में? चलो, दशमलव एक बार लगाना, 0 कितनी बार भी। 80 हो गया, कितने पे चलेगा? 11 7 77। पाड़े याद होने बहुत जरूरी है। कितना बचेगा मेरे भाई? 10 में से 3 गए, 7 गए, 3 बचेगा। ठीक है, दशमलव लगा रखा है, देखो 3 बच गया, उसके बाद क्या उतारनी पड़ेगी? 0। ठीक है, तो 0 उतारेंगे तो कितना मिलेगा? 2 पे चलेगा, कितना बचेगा? 8। ध्यान से देखना, उसके बाद 0 उतारेंगे, 11 7 77, कितना बचेगा? 3। फिर 0 उतारेंगे, 11 दूनी 22, चलता जाएगा कि नहीं ऐसे ही? फिर 0 उतारेंगे, 80, 11 7 77, तो ऐसे ही चलता जाएगा मेरे भाई, ऐसे ही चलता जाएगा। खत्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 7 2 7 2 7, बार बार 2 7 2 7 2 7 2 7 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? बता दो मेरे भाई कमेंट में।
बता दो मेरे भाई कमेंट में। 3/13 को हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं 0.272727, ऐसे ही चलता जाएगा मेरे भाई। अच्छा एक बात और है, एक बात और जो मैं नहीं बता पाया अब तक, कि जब बार बार रिपीट होता है नंबर उसके ऊपर ये वाला नंबर लगा देते हैं, ये क्या होता है, इसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बार। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3/13 बराबर 0.27 पे बार। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे भाई, ठीक है, 2/7 पे बार। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेरे भाई बार। क्या कहते हैं बच्चे? इसको बार कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो अच्छा, अब आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। देखो भाई कमेंट कर दिया करो यार, हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। कमेंट कर दिया करो अगर आपको पता है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो बार बार रिपीट हो रहे तो क्या है भैया, खत्म तो हो नहीं रहा, तो अशांत है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहे तो आवर्ती भी है। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, समझ आ गई ये बात? तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती। क्लियर है? चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई ये वाला कंसेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन बचते हैं आपके, एक ये और एक ये दोनों आपके मेरे भाई होमवर्क है, इसको अच्छे से निपटा लेना। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देंगे सर नहीं आप ही करवाइए इसको, तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये होमवर्क है, घर से करके मुझे इसका आंसर भेज देना, इसका दशमलव प्रसार कैसा है और कैसा नहीं है, ठीक है। इसको नोट करो, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। चलिए तो भाई देर न करते चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा पूरा खत्म हो चुका है। पहले ये बताओ, हाथ जोड़ के विनती है, ईमानदारी से बताना किस किस बच्चे को समझ में आया मेरे भाई, किस किस बच्चे ने अच्छे से सीख लिया है। कमेंट करो मेरे भाई, कमेंट करोगे अच्छा लगता है, और शेयर भी कर दिया करो यार क्लास को, है ना, कहने की जरूरत ना पड़े, शेयर का बटन दबाया करो, आपका कुछ नहीं जाता मेरे भाई, बस एक उंगली शेयर पे होती है और जिसको भेजना भेज देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे। तो देखते हैं मेरे भाई प्रश्न नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कहता है। चलिए देखते हैं, आराम आराम समझेंगे, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन लेकिन आसान है। क्या कहता है? कहता है भैया कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि आपको डिवाइड नहीं करना है, लंबा भाग नहीं देना है, ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है और कैसे है? तो इनके दशमलव प्रसार बताना है, लेकिन कंडीशन क्या दी है कि भैया आपको भाग नहीं करना है। तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं मेरे भाई, आपने जो पूछे हम बताएंगे, हम इसलिए तो है बताने के लिए, है ना। चले देखते हैं, सीखते हैं आराम से। क्या है कि अपने को दे रखा है भैया, हल देखते हैं इसका। हमें क्या दे रखा है कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार, ये दे रखा है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अगर हमें ये दे रखा है तो हम इनकी वैल्यू बतानी है, लेकिन डिवाइड नहीं करना। देखिए कैसे, बहुत ध्यान से आराम से करेंगे। कि हमें बताना है 2/7, कितना बताना है मेरे भाई? 2/7, ठीक है। तो 2/7 हमें बताना है, तो 2/7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुना में 1/7? बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुना में 1/7? नहीं गुरुजी नहीं लिख सकते। लिख सकता हूं भाई, इसके बटे में क्या है 1, तो चेक करो, 2 एकम 2, 7 एकम 7 आ गया ना, 2/7। क्लियर है? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 गुना में 1/7। बताओ कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई 2 गुना में 1/7, तो 1/7 का मान हमें पता ही है, 1/7 का मान कितना है, 1/7 का मान कितना है भैया, लिख दो 0.142857 पे बार है। बताओ यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करें गुरुजी, भाई गुणा है तो डिवाइड करेंगे, गुणा है तो डिवाइड करेंगे। अरे हाँ मत बोलो, हाँ मत बोलो मेरे भाई, गुणा है तो गुणा ही करेंगे, डिवाइड क्यों करेंगे? ऐसे ही दिमाग लगाओ, ठीक है ना, यहीं पे ध्यान रखो। अगर गुणा है तो गुणा करेंगे, तो कर दो मेरे भाई, गुणा है तो गुणा करेंगे तो कर दो गुणा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे डबल हो जाएगा, तो करो भाई 0 ये तो सेम ही रहेगा 0 2 की करेंगे 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5
और 2 चौक 8 और 2 एकम 2। और इस पे क्या है, इस पे भी बार लगेगा, इस पे भी बार लगेगा। समझ में आया? 2/7 का मान कितना निकला? ये निकला मेरे भाई, डबल कर दिया सीधा सीधा। ठीक है, समझ आया? समझ आया? हाँ जी। 3/7 देखते हैं, 3/7 क्या होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई 3/7 देखते हैं। तो एक बात बताओ, क्या इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बिल्कुल। 3 गुना में 1/7, बताओ कोई दिक्कत है क्या? 3 गुना में एक साथ लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। तो फिर क्या टेंशन है, लिख सकता हूँ तो भैया क्या करेंगे कि 3 गुना में 1/7 का मान दोबारा लिख दो, 0.14285 पे बार। ठीक है, अब सीधा सीधा क्या कर लेंगे, उत्तर लिख देंगे मेरे भाई। अब अपना उत्तर क्या, गुना करेंगे, 0 तो सेम ही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। और इस पे क्या लिख देंगे मेरे भाई, बार। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? सीधा सीधा आप गुना करते चलना है, डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरे भाई? बिल्कुल ठीक। आगे देखते हैं, क्या हम 4/7 का भी निकाल सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे भाई 4/7 का। तो 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 1/7। बताओ, अब 4 गुना में 1/7 का मतलब क्या, कि 4 गुना में 1/7 का मतलब 0.142857 पे बार लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं? गुना कर लो, गुना करके क्या पता चल जाएगा, आंसर पता चल जाएगा। करो भाई, 4 सत्ते 28 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 24 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 1, 4 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। और ये समझ में बात आ गई? क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये वाला प्रश्न। अब आप मेरे भाई 5/7 और 6/7 का आंसर कमेंट करके दिखाओ फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, 5/7 और 6/7 का आंसर फटाफट कमेंट करो मुझे। चलो मैं वेट करता हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट वेट करो, फटाफट इसका आंसर निकालो, जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है, कमेंट कर देना मेरे भाई आराम से। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो भाई। चलिए, तो प्रश्न नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी भी बहन भाई को? लेकिन नहीं होगी, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दो अपने भाई को, आराम से सिखा के छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड है, देख के भाग मत जाया करो भाई, थोड़ा इत्मीनान रखा करो, थोड़ा धैर्य रखा करो, क्योंकि स्कूल में तो भैया ग्रीन बोर्ड भी पढ़ाते चौक से, मैं तो कम से कम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तो अगर सपोर्ट दिखाओगे, प्यार दोगे यार, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते, फटाफट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, तो देखते हैं मेरे भाई इसका प्रश्न नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कहता है। बहुत ध्यान से देखेंगे, इंपोर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है मेरे भाई। ये सवाल पूछा जाता है तो इंपोर्टेंट लगा लो इसको, तो बेहतरीन प्रश्न में से एक प्रश्न है। ठीक है, गजब का सवाल है। चलिए तो क्या कहता है, कहता है निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त करो। अब P/Q के रूप में मतलब कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है बताओ, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्या समझ में आ रहा है? क्या याद आ रहा है? हाँ आ रहा है याद। क्या याद आ रहा है कि मेरे भाई ये तो अपना क्या होता है, ये तो अपना परिमेय संख्या होती है, ये तो अपनी परिमेय संख्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और PQ पूर्णांक होते हैं और Q कभी भी 0 नहीं होता, परिमेय संख्या होती है। याद आया? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक एक करके हम इसको करेंगे कन्वर्ट। तो पहला फर्स्ट पार्ट उठाते हैं मेरे भाई, 0.6 पे बार, 0.6 पे बार। चील की निगाह गड़ा के रखोगे तो एक बार में सीधा सीधा आपके भेजे में आ जाएगी चीजें। ठीक है, देखिए कैसे करना है। हल कि माना x बराबर 0.6666 और ये चलता जाएगा, क्योंकि बार का मतलब क्या है कि बार बार रिपीट होता है वो नंबर। बार का मतलब क्या है कि बार बार वो नंबर रिपीट होता है। 6 6 6 6 लिख सकता हूं मैं,
कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। चलिए समीकरण नंबर 1 बन गई मेरे भाई। क्या बन गई? समीकरण नंबर 1 बन गई। अच्छा अब क्या करना है? बराबर का निशान लगाना है और क्या करना है चलिए देखें, ये बात बताइए मुझे कि जो 6 है उस पे बार लगा है, ठीक है, उस पे बार लगा है, ठीक। अब जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कौन नंबर रिपीट हो रहा है? 6 6 6 6 6। एक ही तो नंबर हो रहा है रिपीट। 6 ही तो वो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 6 ही तो वो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक बार रिपीट होता है, एक ही नंबर हो, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, तो क्या करेंगे भाई? गुणा कर देंगे 10 से। क्या कर देंगे भाई? 10 से गुणा कर देंगे। समझ आया? अगर एक नंबर बार बार रिपीट होता है तो 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 नंबर बार बार रिपीट होते हैं तो 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 नंबर बार बार रिपीट होते हैं तो 1000 से गुणा करेंगे। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से, और 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करते हैं। समझ आ गया बात? समझ आ गई। चलो अब क्या यहाँ पे 6 6 6 6 एक ही तो नंबर है, 6 ही तो है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? मैं लिखूंगा दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 6 ही नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 10 गुणा में x बराबर 0, 10 गुणा में 0.66666 डैश 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 चलता जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, है ना? समझ आ गया। चलिए दोबारा बोलता हूं कि अगर एक नंबर रिपीट हो तो 10 से गुणा करो, अगर 2 नंबर रिपीट हो तो 100 से गुणा करो, अगर 3 नंबर रिपीट हो तो मेरे भाई 1000 से गुणा करो। समझ आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे? गुणा किया है तो गुणा करेंगे भाई। 10 की x में करेंगे तो मेरे बच्चे क्या बनेगा? 10x बनेगा। बताओ 10x बनेगा। अच्छा 10 की यहां पर गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखो 10 की जब गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और सीधा राइट हैंड की तरफ मूव कर जाएगा। एक 0 है तो एक तरफ खिसका दो, 2 0 है तो 2 खिसका दो, 3 है तो 3 0 खिसका दो। तो ये कहां जाएगा? उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो हो जाएगा 6 दशमलव, ध्यान से देखना, 6 6 6 6 6 डैश 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 कहां तक चला जाएगा? समीकरण नंबर 2 बन गई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या? इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना? बहुत प्यार से बताता है आपका भाई। आप बस थोड़ा पढ़ने का थोड़ा सा जज्बा दिखाइए, थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए और टेंशन ना लो, फिर इधर सेट होगी सारी चीजें, ठीक है? अच्छा समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब हम क्या करें? हमें क्या करते हैं? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर मेरे भाई? घटाने पर। हमेशा घटाएंगे, इस बात का याद रख लो, इस बात को याद रख लो, हमेशा घटाएंगे। तो चलिए इधर आ जाते हैं, घटाते दो। 2 में से 1 को घटाना तो 2 ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 6.666 डैश डैश डैश, और ये हो जाएगा x बराबर 0.66666 डैश 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 चलता जाएगा मेरे भाई। ठीक है, दोनों समीकरण मैंने लिख ली। अच्छा अब मैं घटाता हूं, घटाता हूं तो माइनस का चिन्ह, ये लो, ये लगा दिया। अब 10x में से 1x गया तो कितना बचा? 10x में से 1x गया तो क्या मेरे भाई 9x बचेगा? बताओ क्या 9x बचेगा? 10x में से 1x गया तो 9x बचा। अच्छा 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 0 0 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, और डेसिमल का डेसिमल, और 6 में से 0 गया तो 6 का 6। इस बार 6 आएगा, ये बात याद रखना, कभी 0 ही रख दो। ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया? अच्छा दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चे? इसको लिख सकते हैं 9x बराबर में 6। क्लियर है? समझ आ गया? चलो x का मान निकालना है भाई अपने को, तो x को इधर ही रोक दो, इसको उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा? 6 बटे में 9, क्योंकि दोनों गुना में है, उधर जाके बट्टे में, गुना में है उधर जाके बट्टे में। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 के पारे से कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 बटे 3 इसका आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बटे 3। चेक करो, क्या चेक करो गुरु जी? कि भैया ये p है और ये q है, क्या ये p बटे q के रूप में है? हाँ जी। क्या p और q पूर्णांक है? हाँ जी।
क्या क्यू बराबर 0 नहीं है? हाँ जी, सारी कंडीशन फुलफिल है, सारी कंडीशन मान्य है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये p बटे क्यू के रूप में लिख दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.6 पे बार को हम लिख सकते हैं 2/3। आ गया समझ में? 0.6 पे बार को लिख सकते हैं 2/3। बताओ कोई दिक्कत समस्या है क्या? ईमानदारी से बताओ, क्या समझ में आया प्रश्न? क्या आपको प्रश्न का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके समझ में आया है? क्या क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं होगा, उम्मीद करता हूं कि नहीं होगा, आपने ध्यान से फोकस करके पढ़ा होगा तो। ठीक है, चलिए नोट करिए, फटाफट अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर लिया? चलिए तो बिना देरी चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। अगला वाला पार्ट क्या कहता है? चलिए मेरे भाई सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है। देखिए सेकंड पार्ट ले लेते हैं यहां पर सेकंड पार्ट को, और अपना है 0.47 पे बार। ठीक है भाई, ये है अपना। मान लेते हैं सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं बदलेगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं बदलेगा मेरे भाई। तो माना कि x बराबर 0.4777 डैश डैश डैश, कहीं तक भी जा सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? साथ ही तो रिपीट हो रहा है, 4 पे थोड़ी बार है, 4 पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं है उसे छोड़ देंगे भाई, जिस पे बार है बस वो बार बार रिपीट होगा। क्लियर बात है? चलो जी, क्या मैं इसे समीकरण नंबर 1 कह दूं? बिल्कुल कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ बताओ किससे गुणा करनी पड़ेगी? दोनों तरफ किससे करूं? गुरुजी 10 से कर दो। क्यों कर दूं? क्योंकि एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, सर जी हमेशा गुणा ही करेंगे क्या? ये बात समझ नहीं आई, हमेशा गुणा करेंगे? हाँ भाई बिल्कुल, हमेशा गुणा करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, गुणा करो तो क्या एकदम सही दिख रहा है भाई, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आज। ठीक है ना, बार बार देखना पड़ता है, आपको पता है कि व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, चलो तो क्या करता है भाई, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। चलिए 10 से गुणा करते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा अपना 10 गुणा में x और बराबर 10 गुणा में 0.4777 चलता जाएगा। समझ आया? अब मैं क्या करूंगा, 10 से गुना, तो 10 की x में करेंगे तो 10x बराबर, अब देखो एक 0 है तो ये कहां चला जाएगा? यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4.7777 डैश डैश डैश। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया आराम से? सेम प्रोसेस रहेगा। क्या मैं समीकरण नंबर 2 कह दूं मेरे भाई? कह दूं मेरे भाई, क्योंकि 10x बराबर ये मिल गया, तो अपनी समीकरण नंबर 2। अब क्या करें? गुणा करनी पड़ेगी गुरुजी। गुणा तो कर दी, अब क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से किसको घटाने पर? समीकरण 1 को, हमेशा समीकरण 1 को घटाने पर, हमेशा समीकरण 1 को घटाएंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल बेहतरीन आएगा। अब देखिए समीकरण 2 मेरी क्या है कि 10x बराबर 4.7777 डैश डैश डैश। उसके बाद समीकरण 1 क्या है मेरी कि x बराबर 0.4777 डैश डैश डैश। चलता जाएगा मेरे भाई, ऐसे ही चलता जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये लो जी माइनस कर दिया, क्या दिक्कत है? अब 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 9x। बताओ ठीक बात है? अच्छा 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और ये दशमलव और 4 का 4। ठीक है मेरे बच्चे, अब ये मेरा बच्चा 9x बराबर 4.3 लिख सकता हूं इसको। ठीक है, क्या लिख सकता हूं? क्योंकि 0 छोड़ दो उधर, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा अपना कि x बराबर 4.3/9। लेकिन गुरुजी ये तो क्या हो गया, दशमलव में आ गया, और यहाँ पर क्या बोला है कि p और q तो पूर्णांक है। सॉरी बच्चों, p और q तो पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो इसका मतलब दशमलव हटाना पड़ेगा, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे? 0। तो x का मान मेरे भाई क्या आ जाएगा? 43/90। 43/90। क्या बात समझ में आ गई? अब चेक करो, चाहे नीचे 0 है नहीं है, 90 है, और ये p है और ये q है, पूर्णांक है। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे के सारे मैंने पहले ही बताए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट मेरे भाई आपका होमवर्क है, करके इसका आंसर अपने भाई को कमेंट में कर देना। ये आपके लिए भैया होमवर्क है, घर पर कर लेना बेहतरीन तरीके से।
और इसका आंसर मुझे चिपका देना कमेंट में, ठीक है, समझ आया। चलिए इसको नोट करिए, फटाफट अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर लिया नोट? तो बिना देरी करते चलते हैं अगले वाले सवाल पे, सवाल नंबर 4। इसका कमेंट मुझे जरूर कर देना मेरे भाई। तो मेरे भाई देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि 0.9999 डैश 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 को P/Q के रूप में लिखो। तो मैंने तो अभी करवाया ये चीजें, ये अभी करवाई, देखिए कितना आसान रहेगा। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो? वो तो उत्तर निकाल के पता चलेगा भाई, ठीक है। तो इसका हल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या है प्रश्न कि मान लो, हल में सीधा सीधा मान लो कि माना x बराबर 0.9999 डैश डैश डैश, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या, मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लूं? मान लो गुरु जी, ठीक है। अब सॉरी बच्चों, आज गले में पता नहीं क्या हो रहा है, हिचकिच सी हो रही है, ठीक है। विक्स की गोली लो, किचकिच दूर करो, ऐसा बच्चा कह रहा हो कोई अपने दिमाग में, है ना। कोई बात नहीं यार, विक्स की गोली ले लो, आपकी बात मान लेंगे। तो देखो नंबर क्या हो रहा है, 9 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो गुना किससे कर देंगे, बताओ किससे कर देंगे? दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, क्या बताओ? 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई कि 10 गुना में x बराबर 10 गुना में 0.999। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। 10 की x में करेंगे तो 10x और बराबर 10 की इधर करेंगे तो ये इधर भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999 डैश डैश डैश। क्या ये समीकरण नंबर 2 लिख दूं? बन गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, घटाना है, और क्या ही करना है, वही सेम प्रोसेस कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, आप पूरा लिखना जो मैंने पहले लिखवाया है, ठीक है ना। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो क्या करेंगे मेरे भाई, घटा देंगे। तो इधर आ जाओ कि 10x बराबर कितना है, 9.9999। समीकरण 1 है, सॉरी समीकरण 2 है, और समीकरण 1 x बराबर 0.9999। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे भाई, तो घटाएंगे तो 10x में से 1x गया तो 9x बराबर, इधर बताओ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 दशमलव, और 9 में से 0 गया 9, दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं बनता। तो भाई 9x बराबर कितना बचेगा, 9, और x बराबर कितना बचेगा, 9/9, और फाइनल x बराबर कितना बचेगा, 9 ही कम 9। आगे बात समझ में? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? x बराबर कितना आ गया, 1, मतलब हमने क्या किया कि भैया दशमलव वाला क्वेश्चन सोल्व किया और पूरा पूरा नंबर आ गया, पूरा पूरा नंबर आ गया, यानी कि नेचुरल नंबर आ गया, यानी कि प्राकृत संख्या आ गई, ठीक है। समझ में आई बात? चले, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और आश्चर्यचकित हम इसमें क्या है कि भैया इसको अगर सोल्व करते हैं तो सीधा सीधा आपको नंबर मिलता है, सीधा सीधा डेसिमल को हम ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 5 देखो भैया, प्रश्न नंबर 5 में क्या है, बहुत आसान है, आप कर लोगे, यहीं पे बता देता हूं। प्रश्न नंबर 5 मेरा क्या है, प्रश्न नंबर 5, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 मेरा क्या है कि आपको क्या करना है, 1/17 से 1/17 है भैया, 1/17 है, कितना है 1/17, आपको भाग देना है, डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद में ये बताना है कि कितने अंक तक आपने भाग दी, कितने अंक तक आपने भाग दी, और उसके बाद वो खत्म होगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बोर्ड छोटा पड़ जाएगा मेरे भाई, मैं आंसर बता देता हूं। आंसर इसका है 16 डिजिट, 16 अंकों तक ये चलेगा, 16 अंकों तक ये चलेगा। तो प्रश्न क्या है, कहता है दशमलव प्रसार के अंकों पुनरावृत्ति खंड के रूप अंकों के में अधिकतम संख्या क्या है, हो सकती है, उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो कहता है कितने अंक बाद रिपीट होगा, यानी दोबारा वो नंबर आना शुरू होंगे। तो भाई 16 अंक के बाद दोबारा वो नंबर शुरू होंगे, समझ आया? तो आंसर है इसका 16 अंक। क्लियर है? तो ये आसान सा था, आप डिवाइड करोगे तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चले, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आएगा। तो भाई पार्ट 1 आज यहीं तक रखते हैं,
अगले पार्ट में इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसमें 3-4 सवाल और बचते हैं, बेहतरीन तरीके से कर लेंगे उनको भी। पहले हाथ जोड़ के आपसे निवेदन ये है कि मेरे भाई आप ये बताइए कि प्रत्येक प्रश्न, हर एक सवाल क्या मेरे भाई तुमको समझ में आया? क्या कोई डाउट रहा क्लास में? भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आप सीख भी जाओगे। ठीक है, ज्यादा जरूरी होता है फोकस करके पढ़ना। तो अगर ध्यान नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर ध्यान है तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते फटाफट चलते हैं। बस खत्म है आज के लिए तो, है ना? चलते क्या है, अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जान लगा दिए पूरी पढ़ने में, चाहे जो मर्जी हो जाए।